हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो एक्सियोमेटिक अप्रोच के बारे में मैंने बात की थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम्हें पिछले वीडियो में समझाए थे और सैंपल स्पेस भी समझाई थी, और एक्सरसाइज 16.1 के पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे सॉल्व, जिसमें कि पूरी एक्सरसाइज ही इस बात पर है कि तुमने सैंपल स्पेस बनाना सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी कि हमने एक बार कॉइन टॉस किया, दूसरी बार कॉइन टॉस किया, तीसरी बार कॉइन टॉस किया और चौथी बार कॉइन टॉस किया। तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं? मान लो यहाँ पे हेड आ गया, यहाँ पे भी हेड आ गया, यहाँ पे भी हेड आ गया और चौथी बार भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है? हो तो सकता ही है। फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ टेल आए और बाकी 3 पे हेड आ जाए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में 3 कॉइन्स का केस किया था, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ मैं, देखो। और इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? क्योंकि 4 कॉइन्स हैं और 2 आउटकम होते हैं हर एक कॉइन के, या 4 कॉइन बेसिकली 4 बार टॉस कर रहे हो या 4 कॉइन को टॉस कर रहे हो, एक ही बात है। तो 2 पावर 4 16 आउटकम्स होंगे हमारे, और 16 आउटकम्स अगर तुम्हें पता लग गए, सही तुमने डिफरेंट 16 आउटकम्स लिख दिए सैंपल स्पेस में, तो फिर तुम्हारा आंसर ठीक हो गया। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? हमने कहना है गिवन random experiment is a coin is tossed 4 times। ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देयरफॉर सैंपल स्पेस कॉमा एस इज इक्वल टू, पहले 4 हेड्स से स्टार्ट कर लिया हमने, 4 हेड, फिर एक टेल इंट्रोड्यूस किया और उसको हर एक पोजीशन पे रख के हमने देख लिया। थोड़ा सा यहाँ मैं आउटपुट यहाँ पर ला रहा हूँ, इसे समझ लेना अच्छी तरह। देखो हमने क्या किया, चारों हेड, फिर एक टेल ले आए, फिर 2 टेल। 2 टेल कैसे होंगी? ऐसे। लेकिन इसमें अब 2 केस बन रहे हैं, या तो ये 2 टेल इकट्ठे रहेंगे या इकट्ठे नहीं रहेंगे। तो पहले हम दोनों टेल्स को इकट्ठा रख लेते हैं, जहां भी जाएंगे इकट्ठे रहेंगे। अब हम दोनों टेल्स को कर देते हैं अलग अलग। कैसे? या फिर हम ऐसा करते हैं, दोनों हेड्स इकट्ठे रहेंगे। ये केसेस कर लेते हैं हम। दोनों हेड्स कैसे इकट्ठे रहेंगे? देखो, दोनों हेड शुरू में आ गए, दोनों हेड एंड में आ गए, और दोनों हेड यहां भी आ गए, बीच में भी, और दोनों टेल भी। तो ये 4 केसेस ऐसे हो गए जिसमें या तो दोनों टेल इकट्ठे हैं या दोनों हेड इकट्ठे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, कोई 2 टेल और कोई 2 हेड इकट्ठे ना हो, बस वही रह गया है। तो एच टी और टी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो एक बार। 2 टेल और 2 हेड जो होंगे उसमें कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस बन जाएंगे अगर 2 टेल या 2 हेड आए। और इसके बाद 3 टेल। 3 टेल कैसे आएंगे? हेड टेल टेल टेल। अब ये हेड आगे ट्रेवर्स करेगा, टेल हेड टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल, और उसके बाद टेल 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 हेड। अगर तुम देखो, सिंपल सी बात है, मैंने ये एक सीक्वेंस के तरीके से, एक सीक्वेंशियल तरीके से मैंने क्या किया है, सारा का सारा सैंपल स्पेस बनाया है। अगर ऐसे सीक्वेंशियल तरीके से मैं ना बनाऊं तो हो सकता है मैं कुछ भूल भी सकता हूं। रस्सी के एक सिरे को पकड़ा, हेड 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 से, अब हम आगे जा रहे हैं टेल 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 तक,
और ये हो गए ख़त्म। और एक बार मैं इसे काउंट करता हूँ कि क्या ये 16 हो गए हैं, क्या मेरा आंसर ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 के 16 अलग अलग आउटकम्स हैं। तो सैम्पल स्पेस में होने भी 16 आउटकम्स चाहिए थे, तो ये प्रॉपरली ठीक हो गया। अगर हम एक सिरे से ना चलें, हेड 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 या टेल 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 से स्टार्ट करके फिर एक टेल लेके आएँ या एक हेड लेके आएँ, ऐसा ना करें तो हो सकता है कि कुछ मिस भी हो जाए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को जब 2 टेल और 2 हेड आ जाते हैं। इसके बनते हैं 6 केस। सबसे पहले 2 टेल्स को इकट्ठा रखो, फिर देखो 2 हेड्स इकट्ठे रहें, और फिर 2 केस ऐसे रह जाते हैं जिसमें हेड और टेल इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो ये 6 केस पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो कॉइन भी टॉस कर रहे हैं और डाई भी थ्रो कर रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो बड़ी सीधी बात है कि अगर हमने कॉइन टॉस किया तो उसके ऊपर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, और अगर हमने डाई थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे नंबर एक बार हेड के साथ आएंगे, एक बार टेल के साथ आएंगे, यही सैंपल स्पेस बनेगी। तो हमने लिखना है सैंपल स्पेस इज कॉमा कैपिटल एस इज इक्वल टू हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, और उसके बाद टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, और इस तरह से हमारा सैंपल स्पेस हो गया तैयार। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तुम अगर बाकी एक्सरसाइज भी देखोगे तो तुमको मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना ही मेन काम हमारा नहीं है, सैंपल स्पेस तो एक स्टेप है। तो जो तुम्हारी बुक के आंसर्स हैं इस एक्सरसाइज के, वो ये सैंपल स्पेस ही हैं, और तुमको ये आंसर देखकर बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो हमारा ये आंसर है वो कैसे आया है। तो तुमने करना क्या है, 16.1 की एक्सरसाइज के आंसर्स देखोगे तो तुम अपने आप सीख लोगे कि ये सैंपल स्पेस कैसे बना। क्योंकि देखो, मैं जो टाइम डिवोट करना चाहता हूँ वो मैं नई बातें बताने में डिवोट करना चाहता हूँ, और ऐसे कंसेप्ट्स पे अपना टाइम डिवोट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे वीडियोस से नए नए कंसेप्ट सीखो और नए नए टाइप के ऐसे क्वेश्चंस सीखो करने जो कि तुमको सिर्फ बुक पढ़ने से समझ में नहीं आ रहे। तो क्योंकि यहाँ पर तो जो तुम आंसर देखोगे, अब बुक के पीछे आंसर दिए हुए होते हैं, तुम्हें आराम से पता लग जाएगा सैंपल स्पेस कैसे बना है। तो मैं ये एक्सरसाइज अब यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और तुम्हें लगेगा स्टेटमेंट्स हम देख करके काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं, लेकिन है नहीं। एक बार आंसर देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगले कंसेप्ट पे चलता हूँ जिससे कि मैं 16.2 को स्टार्ट कर सकूँ। तो अगला कंसेप्ट क्या है? तो जो हमारी अगली बात है समझने वाली, हमने अब तक क्या समझा? हमने समझा सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि तुम अच्छी तरह अब समझ चुके हो। उसके बाद हमने समझी सैंपल स्पेस, पूरी एक्सरसाइज ही सैंपल स्पेस पर है, ये भी तुम समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं इवेंट की, कि प्रोबेबिलिटी में इवेंट का क्या मतलब होता है। बड़ी सिंपल बात है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट जो होता है वो एक इवेंट होता है।
देखो, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, वो एक इवेंट है। यानी कि हेड के साथ 2 आए, ये एक इवेंट है। हेड के साथ 6 आए, ये एक इवेंट है। इसमें से कोई भी एक सबसेट बनाया हमने, H1, T1, T6, T3, ये एक सबसेट बनाया, ये एक इवेंट है कि हेड के साथ या टेल के साथ 1 आए, टेल के साथ 6 आए, टेल के साथ 3 आए। ये एक इवेंट के तौर पे हमने शो कर दिया। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट एक अलग इवेंट है सैंपल स्पेस का। और अगर हम इकट्ठे कुछ 2-3 एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक इवेंट के तौर पे ही हम इसे देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ होता है इवेंट। एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हम कोई भी एक इवेंट चूज कर सकते हैं। तो अब टाइप ऑफ इवेंट्स क्या हैं? जैसे कि मैं कहूं कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। वैसे इवेंट का मतलब तो तुम समझते ही हो। इवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब अकर हो रही है तो उसको इवेंट कहेंगे हम। तो इम्पॉसिबल यानी कि कोई चीज़ अकर ही ना हो सके, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और वो इसमें होता ही नहीं है, सैंपल स्पेस में होता ही नहीं है। यानी अगर हम कोई भी ऐसा सबसेट उठा लें सैंपल स्पेस का जो एम्प्टी हो, देखो एम्प्टी सबसेट तो होता ही है, तो ये इवेंट हुआ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि कोई भी अकरेंस नहीं हो रही। और एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है कि वो वाला इवेंट जो हमेशा ही होगा, यानी पूरी सैंपल स्पेस हमेशा क्या रहती है, श्योर ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कुछ तो अकर हो ही जाएगा। अगर हेड हमने उछाला, अगर हमने एक कॉइन उछाला है और एक डाइस रोल किया है, तो इनमें से कुछ तो एक तो आएगा ही, तो श्योरिटी हो गई। अगर हम ये सारा का सारा इवेंट ले लेते हैं तो सैंपल स्पेस जो होती है वो श्योर इवेंट होता है, और फाई जो होता है यानी कि एम्प्टी सेट, वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब और कैटेगरीज क्या हैं इवेंट्स की? एक टाइप होता है सिंपल इवेंट का। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? सिंपल इवेंट होते हैं रिगार्डिंग सिंगल एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है HH, HT, TH, TT। तो इसमें से अगर सिंपल इवेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंपल इवेंट क्या होंगे? HH, फिर HT, फिर TH, फिर TT। ये 4 हमारे सिंपल इवेंट्स हो गए। यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितने सिंपल इवेंट्स हो सकते हैं? उतने ही जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं, यानी कि जितने हमारे पॉसिबल अलग अलग आउटकम्स हैं, वो सारे के सारे अलग अलग सिंपल इवेंट कहलाते हैं। यानी कि जो एक ही बार हो सके, ऐसा ना हो कि उसके आउटकम्स 1 से 2 हो जाएं, उन्हें कहेंगे हम सिंपल इवेंट्स। फिर आते हैं हमारे कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स क्या हैं? ये बड़ा ही आसान सा होगा इसे समझना कि एक से ज़्यादा, जैसे मान लो यही सैंपल स्पेस है हमारे पास, हम कहें HH और TT, ये इवेंट बना लिया मैंने। इस इवेंट के 2 आउटकम आ गए, एक से ज़्यादा इस इवेंट में आउटकम्स आ रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड इवेंट है। तो इसे समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है कि अगर एक इवेंट का एक ही आउटकम है, यानी कि सैंपल स्पेस का, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का सिर्फ एक एलिमेंट ही आया, तो वो सिंपल इवेंट होगा। और एक से ज़्यादा आ रहे हैं या सारा का सारा सैंपल स्पेस ही आ गया, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। अब अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए, हमने ये देख ही लिया है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका आपस में भी कुछ अलजबरा तो होगा। अलजबरा मतलब क्या, ये एक्चुअली क्या है, ये सेट्स ही तो हैं, और सेट में क्या होती है, यूनियन, इंटरसेक्शन पढ़ चुके हो तुम। तो हम उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले तो कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होता है वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। अगर कोई इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को माइनस कर देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर हमारे पास दो इवेंट ए और एक इवेंट है बी, तो अगर हमने इस तरह से चूज करना हो कोई इवेंट कि या तो ए हो या बी हो या दोनों हो जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इवेंट्स का यूनियन करना पड़ेगा। देखो, यहां पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, कि इवेंट एक्चुअली हम सेट की तरह डिफाइन करने के बाद ये बात कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन और इंटरसेक्शन ये सारा कुछ आएगा। लेकिन इनको हमने और या इंटरसेक्शन एंड से समझने की कोशिश करनी है कि ये इवेंट्स हैं जो कि अकर हो रहे हैं। तो अगर दोनों इवेंट्स इकट्ठे अकर हों या दोनों में से कोई एक अकर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमने ये देखना है। तो एक्चुअली हमें दोनों सेट की क्या करनी पड़ेगी, यूनियन करनी पड़ेगी। और वहीं अगर हम चाहते हैं कि दोनों इवेंट्स इकट्ठे ही अकर हों तो हमें उनकी इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी। ये बात समझ लो, ये यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरह से आ गई। अच्छा, एक और तरीका भी होता है कि हमारे ये जो दो इवेंट हैं, ए तो अकर हो जाए मगर उसमें बी ना हो, तो इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी। ए सेट में से बी, यानी ए इवेंट की जो सैंपल स्पेस बन रही है उसमें से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बट नॉट बी। फिर हमारे पास दो इवेंट्स की क्या का ऐसा केस बनता है जो दोनों इकट्ठे कभी हो ही ना सकें, ऐसों को कहते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, एक इवेंट के आउटकम्स हमने यहाँ लिखे, दूसरे इवेंट के आउटकम हमने यहाँ लिखे, और हमने देखा कि अगर ये सेट इंटरसेक्शन है ही नहीं, फाई है, तो ये दोनों क्या हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए। एग्जाम्पल दें, जैसे एक डाइस को हमने रोल किया तो ए इवेंट है कि ऑड नंबर आए और बी इवेंट है कि इवन नंबर आए। तो देखो, हमने दो सेट बना लिए और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो ऐसे इवेंट जो इकट्ठे हो ही ना सकें, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो इकट्ठे भी हो सकें? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम कहें एक इवेंट तो ये ए और एक इवेंट डी हमने किया कि 3 के मल्टीपल्स, तो 3 और 6, तो देखो ए भी डी के साथ हो जाएगा, 3 आ रहा है, और बी भी डी के साथ हो जाएगा, 6 आ रहा है। तो ए के साथ डी और बी के साथ डी एक्सक्लूसिव नहीं है, जबकि ए और बी आपस में एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद एक कैटेगरी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे होते हैं? मान लो हमारे पास ए बी सी 3 इवेंट्स हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए जिसकी सैंपल स्पेस एस है। तो अगर इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, यानी कि इन 3 इवेंट्स ने सारा कवर कर लिया, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाते हैं। ये इनको कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तीनों ही ने पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया। और एक खास कैटेगरी अब निकल के आती है इवेंट्स की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होंगे? जिनका इंटरसेक्शन आपस में फाई हो, आपस में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। और एग्जॉस्टिव कैसे? कि वो कवर भी कर लें, यानी कि
ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो एस बन जाए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन सी, ये सारे रहें 5। ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो इस कैटेगरी के लिए और एग्जॉस्टिव इसके लिए। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? मान लो हमारे पास ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इस कैटेगरी के जो इवेंट्स होते हैं वो पूरी सैंपल स्पेस को हिस्सों में बांट देते हैं, जो कि पूरे मिल के पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है। जैसे कि ये ए, बी, सी और डी, अगर इस तरह से 4 हिस्से हमने कर दिए सैंपल स्पेस के, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं क्योंकि कॉमन एरिया है ही नहीं, और एग्जॉस्टिव भी हैं क्योंकि सबका यूनियन मिलके ये एक पूरी सैंपल स्पेस तैयार कर रहा है। तो इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है प्रोबेबिलिटी में। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 16.2 तो अगले वीडियो में शुरू करेंगे। मैं इसी वीडियो में क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि देखो इसमें कंसेप्ट्स बहुत सारे आ गए, इवेंट्स के सारे ही टाइप्स इसमें हैं। तो तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें ये करना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो चाहे तुम्हारे पास हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, तुमने एक बार ये इवेंट्स वाला यानी 16.1 एक्सरसाइज जहाँ ख़त्म होती है उससे अगले पेज से जो इवेंट्स के थ्योरी है वो एक बार रीड आउट करनी है और फिर मेरा वीडियो देखकर इसको समझना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के इवेंट्स हैं। तो अगर वो समझ में आ गए फिर तुम्हें 16.2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और बहुत आसान एक्सरसाइज लगेगी। तो इसलिए मैं आज अभी नहीं शुरू कराऊंगा, अगले वीडियो में कराऊंगा। और स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो तुम्हें पसंद आया तो देखो कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 स्केल पे कोई रेटिंग तो मुझे दो। अगर सब कुछ ही समझ में आ गया तो 5, अदरवाइज 1 2 3 4 में से कुछ भी। और अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। अगर तुम चाहो तो अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त कर सकते हो। जो पैसा बचे ट्यूशन से वो अपने अकाउंट में जमा कराओ और जो टाइम बचे उसमें एक्सरसाइज करो, कोई और रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो जो तुम्हें पसंद हो, और फिर तुम्हारा माइंड जो है उसकी बैटरी जो है वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाती है एक्सरसाइज करके, फिट रह के। आखिरकार फिट इंडिया मूवमेंट चल ही रही है, तो घर बैठे ही एक्सरसाइज भी करो, ट्यूशन को छोड़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें सारे के सारे चैप्टर सिलेबस के मिल जाएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।